आप सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नवीन और मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूं और अभी एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल DLW वाराणसी में कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम जो सांस के मरीज़ हैं जो इस सर्दियों के मौसम में उनकी दिक्कतें बढ़ने लगती हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं आप लोग से कि जो पेशेंट जिनको पता है कि पहले से उनको कोई अस्थमा या COPD या कोई भी सांस की बीमारी है, जो वो अपने ट्रीटमेंट पे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उनके लिए ये बदलता हुआ मौसम, ये चेंजिंग इन्वायरमेंट, वेदर जो भी हो रहा है, पॉल्यूशंस हैं, प्रदूषण हैं, कुछ इस तरह के पॉलेंस निकल रहे होते हैं, तो उनसे उनकी जो सांस की परेशानियां हैं उनमें ट्रिगर होती है कि मीन्स उनके जो सिम्टम होते हैं अचानक से इस मौसम में बिगड़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। सांस या खांसी, बलगम, बुखार, सीने में जकड़न, शाय शाय की आवाज़ आना, ये सब चीज़ें जो पहले ठीक ठाक चल रही थी, इस समय अचानक से 1-2 दिन के अंतराल में आपकी चीज़ें तकलीफ बढ़ सकती है। तो ऐसे को मेडिकली भाषा में इनको बोलते हैं एग्जर्वेशंस ऑफ COPD या अस्थमा। जो भी आपको अगर बीमारी है पहले से, कोई अस्थमा या COPD, जिनका इनहेलर ट्रीटमेंट एक होता है, वो अक्सर ले रहे होते हैं पेशेंट, उनको डॉक्टर बताता है, लेकिन वो किसी अनभिज्ञता के कारण वो इनहेलर ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं बिना उचित परामर्श के। तो उनसे अनुरोध है हमारा कि जो भी वो इनहेलर ट्रीटमेंट उनको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है वो रेगुलर उनको लेते रहें। और इस मौसम में थोड़ा सा आपको डस्ट, पॉलन, प्रदूषण, इनसे थोड़ा सा बचना है। बाहर निकले तो थोड़ा सा मास्क ज़रूर लगा के रखें आप, और कुछ योगा प्राणायाम करते रहें। और अपने मेन अहम बात है कि ट्रीटमेंट जो भी है आप ज़रूर उनको रेगुलर लेते रहें। और इसके अलावा अगर आपको किसी को कुछ सांस से हट के, जैसे कि BP है, शुगर है, थायराइड, हार्ट की दिक्कतें हैं, या कोई भी बीमारी जिसकी लंबी दवा चल रही है, प्लीज़ आप उसको कंटिन्यू लेते रहेंगे और उसका कंट्रोल चल रहा है कि नहीं, ये ज़रूर आप निश्चित कर ले अपने फिजिशियन से, ट्रीटिंग फिजिशियन से, जिनसे उनका इलाज चल रहा है। तो वो सब चीज़ें कंट्रोल रहनी बहुत ज़रूरी है। वो कंट्रोल ना होना ये सांस की बीमारी को अचानक बढ़ावा दे सकता है। इसलिए उनको भी समय समय पर चेक करवाते रहें और उनकी स्थिति को जानते रहें। बाकी इसमें बचाव के लिए अपने आप को वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि निमोनिया, इन्फ्लुएंजा की सालाना और हर 5 साल में कुछ वैक्सीन्स लगाई जाती है, जिससे निमोनिया, इन्फ्लुएंजा के रिस्क को हम कम कर सकते हैं। तो अंततः आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि इस बदलते मौसम में अपने फेफड़ों का ख्याल रखें, अपनी बीमारी को समझें। अगर डायग्नोज्ड है तो उसका ट्रीटमेंट रेगुलर ले। रेगुलर फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन जिनको भी आप दिखा रहे हैं उनका ट्रीटमेंट स्ट्रीमलाइन करा ले। जो भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं, बीमारी आपकी कंफर्म है कि नहीं, या कभी काल बस अचानक से सांस की दिक्कत हो जा रही है, किसी ने बोल दिया अस्थमा है तो आप इनहेलर उसका चल रहा है। तो प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकता है और पेशेंट का प्रॉपर आउटकम आ सकता है, पेशेंट आगे सफ़र ना करे। इसलिए ज़रूरी है कि डायग्नोसिस सही बन पाना। थैंक यू वेरी मच।